हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। फटाफट मार्केट एनालिसिस शुरू करते हैं फॉर 30 नवंबर, वेडनेसडे के दिन जो कल है। ठीक है, इससे पहले फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं कि कल हमने क्या डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके। तो हमने क्लियरली ये डिस्कशन किया था कि मार्केट अगर इसके नीचे कहीं पे भी खुल जाती है तो मार्केट पूरा दिन इस जगह पे कंसोलिडेट कर सकती है। ठीक है, जो कि हुआ नहीं। अगर ये होता तो हम यहाँ की कॉल और यहाँ की पुट बेच के आराम से इसमें डीके खा सकते थे। ठीक है, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ, मार्केट एक्चुअली यहाँ पे खुली, इसके नीचे मार्केट कभी आई ही नहीं और मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में हमको ये लेवल को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर आप ये तीनों कैंडल देखोगे, ये तीनों कैंडल मतलब ये वाली और ये वाली, तो ये तीनों कैंडल मिला के आपको एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है। तो इस पर आप बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर किसी को ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लग रहा है तो वो ये कैंडल पे बाय कर सकता था। ठीक है, ये हैमर जो बना है यहाँ पे, इस जगह पे वो बाय कर सकता था, इसके नीचे ऐसे लगा सकता था। ये वो क्यों कर सकता था, ये आप मतलब इस कैंडल पे अगर आपको बाय करना है और आपको समझ नहीं आ रहा है आप क्यों बाय कर रहे हो उस कैंडल पे, तो मैंने एक वीडियो बनाया है कैंडल स्टिक पैटर्न्स, वो जाके देख लो, आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, अगर आप यहाँ पे भी बाय करते इसके नीचे ऐसे लगाते आपको आराम से इतना प्रॉफिट आने वाला था। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है इसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। मैं ये सब चीज़ें यहाँ से फटाफट एक बार रिमूव कर देता हूँ, जो हमको ज़रूरत है हम सिर्फ वही देखेंगे और मैं आपको फ्रेश लेवल्स बना के भी दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ मत करो, यहाँ पे अगर आप देखोगे वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो वनडे के टाइम फ्रेम पे जो आपकी आज कैंडल बनी है ना, वो एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल बनी है। इस कैंडल को हम बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। तो इस कैंडल का लॉजिक एक बार समझ लो। इस कैंडल में क्या होता है ना कि यहाँ पर इतने बायर्स हैं और यहाँ पर इतने सेलर्स हैं। ठीक है, मतलब क्या है ना कि ना बाइंग प्रेशर अच्छे से है ना सेलिंग प्रेशर अच्छे से। तो इस पूरी जगह पे एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है। मतलब ये जो पूरी एक रेंज है ये वाली, इसमें एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुका है कि यहाँ से मूव किस तरफ आएगी। मूव उसी तरफ आएगी जिस तरफ की रेंज ब्रेक होगी। अगर ये ऊपर की रेंज ब्रेक होती है तो सीधा यहाँ से ऊपर की मूव आएगी। अगर ये नीचे की रेंज ब्रेक होती है यहाँ पे तो यहाँ से नीचे की मूव आएगी। बहुत ही सिंपल है। तो आपको कल के लिए क्या करना है, आपको कल के लिए कुछ नहीं करना है। आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाओ। 15 मिनट के चार्ट पे ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 15 मिनट के चार्ट पे आना है और आपको ये वाला जो लो है इसको मार्क कर लेना है यहाँ पे, इस वाले लो को, और ये जो हाई बना है इसको मार्क कर लेना है। कहने का मतलब अगर आप यहाँ पे डेली के टाइम फ्रेम पे देखोगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे, तो आपने बस ये जो कैंडल की रेंज है ना ये मार्क कर ली है कल के लिए। ठीक है, सिंपल सी रेंज है। अब अगर मार्केट कल इस रेंज के अंदर खुल रही है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो मार्केट हो सकता है इस जगह पे कंसोलिडेट करती रहे। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना सकती है। ओके, और उसके बाद अगले दिन मार्केट एक्सपायरी वाले दिन इस कैंडल को ब्रेक करके आगे का मोमेंटम ऊपर या नीचे जहाँ भी उसको देना होगा वो दे सकती है। लेकिन कल के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की ये जो रेंज है, कहने का मतलब ये, अगर आप 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो ये वाली जो रेंज है हमारी, जो हमने अभी रिसेंटली बनाई, मार्केट कल इसके बीच में एक इनसाइड कैंडल बना के आपको दे सकती है। ओके, इसी के अंदर इस जगह में ये जो रेंज बनी है इस जगह में आप इस यहाँ की एक कॉल, ये जो है इधर की एक कॉल और इधर की ही एक पुट, ये दोनों सेल करके आराम से बैठ सकते हो। मार्केट इस रेंज में घूमती रहेगी। अगर बाय चांस मार्केट आपको खुल के इस जगह का ऐसा कुछ ब्रेकआउट देती है या इस जगह का ब्रेकआउट देती है तो आप उसी कैंडल पे शॉर्ट करके स्टॉप लॉस लगा लो। अगर आपको ऊपर की रेंज का ब्रेकआउट मिल रहा है तो आप उस कैंडल पे बाय कर लो और उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है कल के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है मार्केट इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट करने वाली है पूरा दिन। ओके, तो देखते हैं कल क्या होता है। लेकिन अगर ये वाला हाई निकल जाता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी। ये वाला अगर लो कट जाता है तो हमको एक ये स्विंग लेवल कट जाएगा और हमको फिर एक नीचे की मूव आने के चांसेस हैं। लेकिन अभी मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है, हमको शॉर्ट करने के बारे में नहीं सोचना है। हमको जो ट्रेड्स लेनी है वो लॉन्ग साइड के लिए लेनी है, अनलेस ये पैटर्न बेंड होता हुआ दिखे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो रहा है, देखो हमने कल क्या डिस्कशन किया था बैंक निफ्टी में कि मार्केट अगर इस रेंज में खुल जाए, मतलब इसके नीचे कहीं पे खुल जाए, तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहेगी। आप यहाँ की एक कॉल ऑप्शन और यहाँ की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो। ठीक है, लेकिन हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर फ्लैट खुली और मार्केट ने खुलते से हमारी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी। मैंने यही कहा था कि
अगर मार्केट इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है तो आप ऊपर की कॉल और एक पुट बेच सकते हो, लेकिन अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन का आपको किसी भी वक्त ब्रेकआउट दे रही है तो आप उसी कैंडल पे बाय करके उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, ठीक है। तो आज क्या हुआ, पहली कैंडल ने हमको यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है। तो ये तीनों कैंडल मिला के मेरी एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बन रहा है, जैसे निफ्टी में भी बना था। तो आप इस पर बाय कर सकते थे, इसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, इतना प्रॉफिट आपको आ सकता था, ठीक है। उसके बाद में ये जो पूरी मूव है ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का एक तरीके से रीटेस्ट हो रहा है। अब ये रीटेस्ट हो रहा है या कुछ और हो रहा है, कुछ और का मतलब पहले हम ना यहाँ से ये सब चीज़ें रिमूव करते हैं एक बार। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनने की पॉसिबिलिटी है बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे कैसे कि मार्केट यहाँ से एक रैली देती है, ठीक है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, लेकिन मार्केट इस स्विंग को नहीं तोड़ती है और मार्केट यहाँ से फिर नीचे आने लगी है, ओके। लेकिन अभी हमारा ये वाला स्विंग इंटैक्ट है। तो आपका जैसे ही ये वाला स्विंग ब्रेक होता है यहाँ पे, तो आप एक शॉर्ट की एंट्री इस जगह पे इनिशिएट कर सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ द सेम कैंडल, ठीक है। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक ऐसा शॉर्ट का पैटर्न बनाए, ये नेकलाइन आपकी आएगी, ये नेकलाइन ब्रेक हो, इस जगह का रीटेस्ट हो, इस जगह पे आप ना कंफर्म शॉर्ट कर सकते हो। क्योंकि ये अगर आपको यहाँ पे कोई भी बियरिश पैटर्न मिले, बियरिश एनगल्फिंग, शूटिंग स्टार, ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स पे मैंने जो भी कैंडल स्टिक्स आपको समझाई है उनमें से कोई कैंडल स्टिक आपको यहाँ दिख जाए, उस पर आप यहाँ पे शॉर्ट करो और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओ और फिर आप बैठ सकते हो, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट करना अभी रिस्की होगा क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रही है। ये पैटर्न एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न हमको बनाते हुए तो दिखा रहे हैं, लेकिन कब ये पैटर्न ब्रेक हो जाए कुछ कह नहीं सकते। जैसे कि आप देखोगे तो यहाँ पे भी हुआ था, ये मार्केट एक हेड एंड शोल्डर यहाँ पे बनाई थी, उसके बाद में ये इसकी नेकलाइन थी, इसके नीचे मार्केट खुली लेकिन मार्केट फिर ऊपर भाग गई, ठीक है। ये पूरा जो पैटर्न था हमारा ये फेल हो गया। तो इस तरीके के बियरिश पैटर्न ना एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो अभी ये जो पैटर्न बन रहा है जो मैंने आपको दिखाया ऐसा एक डबल टॉप, तो ये बनेगा या नहीं बनेगा और ये चलेगा या नहीं चलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। मतलब ये जो डबल टॉप बनाया है इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, ठीक है। तो हमेशा हमको अभी लॉन्ग की ट्रेड लेनी है। अब आप ये स्विंग मार्क करके रखो, ये जो स्विंग है इसको मार्क करके रखो। अगर जैसे ही आपको यहाँ से वापस से कोई बुलिश एंट्री मिलती है, बुलिश पैटर्न मिलता है कैंडल स्टिक में, जैसे अभी हमको यहाँ पे ये मिला था, उसके बाद हमको यहाँ पे ये मिला था, तो इस जगह को तोड़े बिना अगर आपको यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है तो उस पर आप बाय कर लो और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लो, यहाँ से फिर आप बैठ सकते हो लंबी मूव के लिए, ठीक है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हो रही है, शॉर्ट हमको कब करना है, शॉर्ट हमको ये वाली जो नेकलाइन है ना, ये वाली जो नेकलाइन है आपकी, ये जब तक यहाँ से आके ब्रेक नहीं हो जाए, इसके ऊपर वापस मार्केट आके इस जगह पर रीटेस्ट ना कर ले, और रीटेस्ट करने के बाद जब वापस मार्केट यहाँ से गिरने लगेगी ना तब आप इसको शॉर्ट करो और इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो और फिर आपको यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड मिल सकता है। लेकिन तब तक जब तक ये चीज़ नहीं हो रही है, ये वाला सपोर्ट नहीं निकल रहा है मार्केट में से, तब तक शॉर्ट मत करना मार्केट को, ठीक है। मार्केट कब ऊपर भाग जाएगी और आप फंस जाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अगर मार्केट कल नीचे आती है और इसको तोड़े बिना अगर मेरे को यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न मिलता है तो मैं उस पर बाय करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लूँगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। मार्केट अगर यहाँ से गैप अप खुल जाती है, गैप अप खुलने का मतलब जैसे कि हमने ये देखा है ना, अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन चलनी होगी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई है इसको अगर वर्क करना है तो मार्केट यहाँ से रिवर्स होनी चाहिए, क्योंकि ये रीटेस्ट हो चुका है, ठीक है। मतलब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट वापस आ चुकी है और यहीं से आपकी एक बड़ी मूव आएगी, ये वाली स्विंग कटेगी, ठीक है। उसके अलावा आप एक लेवल ज़रूर मार्क करके रखना अपने चार्ट्स के ऊपर, वो ये है कि ये जो जोन है ना बैंक निफ्टी के अंदर, ये बना लेना यहाँ से लेके ऐसा, ओके। ये आपका एक रेजिस्टेंस का जोन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट हमको यहाँ पर 2 बार रजिस्ट करते हुए दिखी है, ठीक है। जब तक मुझे यहाँ पर एक ऊपर का ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। मार्केट कल हो सकता है आप एक और रेंज बना लो इसके अंदर, जो ये हो सकती है, आप एक ये जोन बना सकते हो यहाँ पे, ये देखो इस जगह से लेके इस जगह तक, ऐसा कुछ,
ओके। तो कहने का मतलब है कि इन केस अगर मार्केट कल यहाँ पर खुल जाती है, गैप अप खुलती है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेट करती रहे। तो आप यहाँ की एज अ ऑप्शन सेलर आप यहाँ की कॉल बेच सकते हो और यहाँ की पुट बेच सकते हो। ओके, बहुत ही सिंपल है। कल अगर ये वाला स्विंग निकलता है, मार्केट अगर ये वाला स्विंग तोड़ती है, तो इस जगह पे जब मार्केट आएगी तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट की ट्रेड बना सकते हो अगर किसी को ट्राई करना है तो। लेकिन मैं ये बोलूँगा जब तक ये वाला स्विंग नहीं निकलता मार्केट में और मार्केट आके इसके नीचे आके ऐसे करके रीटेस्ट नहीं करती और यहाँ पे आपको कोई बियरिश पैटर्न नहीं देती, आप शॉर्ट मत करो। इसी जगह पे मार्केट को शॉर्ट करने में सेंस बनता है, ठीक है। इसके पहले मार्केट अभी तो हमारी अप ट्रेंड में दिख रही है, ऐसी कोई इंडिकेशन हमको नहीं मिली है जिससे हम मार्केट को शॉर्ट करें, ठीक है। आपको अगर कल ऑप्शन सेलिंग करनी है तो यहाँ की एक क्या बोलते हैं पुट ऑप्शन और यहाँ का एक कॉल ऑप्शन आप बेच सकते हो। और ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमको वापस से एक इन्वर्टेड हैमर ही मिला है जो हमको निफ्टी में मिला है, ठीक है। तो इसका मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। हो सकता है यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बन जाए अगर मार्केट इस रेंज के बीच में खुल रही है तो पूरा दिन। ओके, बहुत ही सिंपल है। ये हमने डिस्कस कर लिया। ये लेवल्स और ये दोनों आप बना लेना अपने चार्ट के ऊपर कि ये आपकी लोअर रेंज है, ये आपकी अपर रेंज है। इसके बीच में अगर मार्केट खुल रही है आपको ऊपर की कॉल और नीचे की पुट बेच देनी है, ठीक है। अगर आपको नीचे की ट्रेड लेनी है, शॉर्ट की ट्रेड के बारे में मैंने आपको समझा दिया है कि शॉर्ट की ट्रेड क्यों नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि मार्केट हमारी एक अप ट्रेंड में चल रही है। अब हम लोग स्टॉक्स पे आ जाते हैं। देखो, कल हमने टीवीएस मोटर डिस्कस किया था, मैंने आपको एक ये लाइन बना के दी थी। मैंने आपको क्लियरली बोला था कि कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर इस ग्रीन लाइन के ऊपर क्लोजिंग देती है तो उस कैंडल पे आप बाय कर लेना और उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा लेना, जो हुआ ही नहीं, ठीक है। मार्केट यहाँ पर खुली, ऊपर ले जाने की कोशिश हुई, लेकिन मार्केट वापस नीचे आके यहीं पर कंसोलिडेट करती रह गई। जब तक हमको ये ग्रीन लाइन का ब्रेकआउट नहीं मिलेगा तब तक इसमें अप मूव नहीं आने वाला। ओके, उसके बाद दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया, यहाँ पर कोशिश की इसको पूरा ऊपर ले जाने की, यहाँ पर लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई। जैसे कि यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पर मार्केट खुली, इसको यहाँ तक लेके गए लेकिन यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया और मुझे एक शूटिंग स्टार का पैटर्न मिल गया, तो उल्टा मैं इस पर शॉर्ट कर सकता था, ठीक है। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे ही आपको बाय करना है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप मतलब यहाँ पे प्राइस जा रहा है और आप यहीं पे बाय कर लो, इसकी क्लोजिंग का अगर वेट ना करो तो फिर आपके सामने ये वाली चीज़ हो सकती है, ठीक है। इसमें आप फिर आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा पाओगे, आपको समझ ही नहीं आएगा स्टॉप लॉस लगाना कहाँ है मेरे को। उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनेगी, आपको फिर आप फिर होप में बैठे रहोगे कि मार्केट यहाँ से और ऊपर आएगी, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट ऐसे कंसोलिडेट करके और नीचे चली जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले तब तक हमको इसमें बाइंग करनी नहीं है। ओके, तीसरा स्टॉक जो मैंने दिया था वो ये दिया था लुपिन। लुपिन में मैंने बोला था कि ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दे तो आप उस पर बाय कर लो, लेकिन इसने भी हमको यहाँ पे एंट्री नहीं दी क्योंकि यहाँ पे मार्केट सीधी गैप अप खुल के फर्स्ट कैंडल में फट गई। तो कोई नहीं, जब मार्केट एंट्री नहीं दे रही है तो आपको एंट्री नहीं लेनी है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम कल के लिए स्टॉक्स देख लेते हैं फटाफट। ओके, एक और चीज़ मेरे को आपको बतानी थी कि अगर आप मेरे चैनल पे आके यहाँ पे देखोगे तो ये जो मैंने एक डाबर के लिए एनालिसिस डाला था, शॉर्ट वीडियो है, 1 मिनट का ही वीडियो है, इसको जाके अगर आप देखोगे तो इसमें मैंने बताया है कि डाबर क्यों फटने वाला है। तो आज वो चीज़ हो चुकी है, डाबर यहाँ पे हमको क्या बोलते हैं आराम से 6-6.5% का गेन दे चुका है, ठीक है। ये चीज़ अगर आपने नहीं देखी है तो वो एक शॉर्ट वीडियो है, जाके देख लो तो आप समझ जाओगे कि क्यों मैंने यहाँ पे डाबर को बाय करने के लिए बोला था, ठीक है। ये 6%-7% का गेन आपको एक दिन में मिला है, तो वो वाली चीज़ एक बार जाके देख लेना। इसके अलावा कल के लिए मैं फटाफट स्टॉक डिस्कस कर लेता हूँ। तो कल के लिए पहला स्टॉक जो है वो है जुबली फूड वर्क्स। ये हम लोगों ने क्यों लिया है, क्योंकि आप वनडे के टाइम फ्रेम पे आके इसमें देखोगे तो एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है कि ये स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पर मुझे वापस से एक इवनिंग स्टार का पैटर्न मिला है। ये तीनों कैंडल मिला के ये इवनिंग स्टार होती है। किसी को इसमें पोजिशनल जाना है तो वो यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकता है, लेकिन अगर किसी को इसको इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है कि ये जो जगह है, ये जो लेवल है 554.70 का, इसके नीचे कोई भी अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो आप उस पर शॉर्ट कर दो और उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है। सेकंड स्टॉक जो हमने चूज़ किया है वो है यूपीएल, ठीक है। यूपीएल के अंदर क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे,
ओके, एक डाउन ट्रेंड की मूव चल रही है यहाँ पे। तो यूपीएल के अंदर देखो लोअर लोज बनते चले जा रहे हैं, ठीक है। जैसे ये स्विंग बना है, उसके नीचे फिर ये वाला स्विंग बना है, और अभी हमको वापस से यहाँ पे एक स्विंग मिल रहा है। ये स्विंग मेरे को कैसे दिख रहा है और ये अपॉर्चुनिटी क्यों दिख रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एक एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये एम पैटर्न को अगर आप कैंडल स्टिक्स में भी डिफाइन करोगे तो यहाँ पे मेरे को एक बियरिश इनगल्फिंग मिली है, और यहाँ पर भी मेरे को एक बियरिश इनगल्फिंग मिली है। तो कल अगर आप इस कैंडल के नीचे, मतलब किसी को अगर पोजिशनल शॉर्ट करना है तो वो यहाँ पे शॉर्ट करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकता है। लेकिन इसको अगर किसी को इंट्राडे शॉर्ट करना है तो उसके लिए ये वाला जो लेवल है इसका 772.30, इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल अगर आपको क्लोजिंग दे रही है तो आप उस पर शॉर्ट कर दो और उसके नीचे ही स्टॉप लॉस लगा दो। ओके, तीसरा स्टॉक फटाफट मैं बता देता हूँ। तीसरा स्टॉक जो है वो है आपका वोल्टास। ओके, वोल्टास भी एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो ये स्विंग बनता है, उसके बाद ये वाला स्विंग उससे नीचे बनता है, और अभी मुझे वापस एक स्विंग मिल रहा है, ठीक है। तो और ये दोनों कैंडल मिला के मुझे एक बियरिश इनगल्फिंग भी मिल रही है। तो किसी को अगर पोजिशनल शॉर्ट जाना है तो यहाँ पे शॉर्ट करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकता है। ये स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्ट रखना, क्योंकि अगर आप ये स्टॉप लॉस नहीं लोगे तो फिर मार्केट में ऊपर कोई लिमिट नहीं है, आप शॉर्ट में बहुत बुरा फंस सकते हो, ठीक है। तो पोजिशनल अगर कोई जा रहा है ओवरनाइट इसको लेके जा रहा है शॉर्ट पोजिशंस, तो ये स्टॉप लॉस के ऊपर निकलते अपनी पोजीशन को ज़रूर काट दे, ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो इंट्राडे ट्रेड करने के लिए आप जैसे ही ये मार्केट 824.10 इस लेवल के नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज दे देती है आपको, तो आप उसमें पोजिशनल आप उसमें इंट्राडे शॉर्ट चले जाओ, उसी सेम कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा लो, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आज का एनालिसिस फिर मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत।